सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी पहले मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पर पार्ट 2 आज कंप्लीट हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी बहुविकल्पी हैं इस क्लास में आपके खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 50 तक। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह होगा के, लिए, पर, को या फिर से। तो चतुर्थी विभक्ति में ही संप्रदान कारक होता है, आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, के लिए। संप्रदान कारक में होता ही ये चीज है कि किसी को कोई चीज दान दी जाती है, ठीक है, के लिए यानी कि किसी के लिए की जाती है। तो ऑप्शन आ जो है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी बात को सुंदर लिखने को क्या कहते हैं? द्रुत लेख, निबंध, श्रुत लेख या लेख। तो दोस्तों हम इसको कहते हैं, किसी बात को सुंदर लिखने को कहते हैं सुलेख, ठीक है। और यहाँ पर किसी बात को सुंदर लिखने का यानी कि किसी बात को हम सुन करके लिख रहे हैं। यहाँ पर सुंदर नहीं बल्कि क्या होगा, किसी बात को सुन कर लिखते हैं जब हम, तो यहाँ पर होता है श्रुत लेख। क्या होता है? सुन कर लिखी हुई बात को हम क्या कहते हैं? श्रुत लेख कहते हैं। और इसे हम आम बोल चाल की भाषा में क्या कहते हैं? इमला कहते हैं। जैसे कि जो टीचर है वो बच्चों को इमला बोल रहे हैं, श्रुत लेख बोल रहे हैं। इसमें बच्चे सुनते हैं फिर लिखते हैं, यानी कि श्रुत मतलब सुनना और लेख मतलब लिखना, ठीक है। और सुंदर सुंदर लिखने को हम क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं, ठीक है। तो किसी बात को सुनकर लिखने को हम क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं। यहाँ पर सुनकर होना था, गलती से सुंदर लिख उठा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही अगर हम लिखते हैं, ठीक ठीक हमने किताब में देखा और सेम टू सेम हमने वही उतार दिया, तो इसको क्या कहेंगे? श्रुतलेख, कथन, सुलेख या फिर अनुलेख। तो इसको हम कहेंगे अनुलेख। अगर किसी चीज को देखकर सेम टू सेम हम उतार रहे हैं, जैसे कि टीचर कोई एक्ट कर रहे हैं क्लास में और बच्चे सेम टू सेम उनका अनुसरण कर रहे हैं, इसी प्रकार से अगर हम सेम टू सेम देख करके किताब में से लिख रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अनुलेख, ठीक है। और सुलेख यानी कि सुंदर सुंदर लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना क्या कहते हैं? यहाँ पर फिर वही चीज है, श्रुत लेख कहते हैं किसी के बात को जो बोलता है उसको लिखने को। लेकिन अगर हम सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, अगर ये चीज हमसे कही गई है कि सुंदर सुंदर लिखो, तो वहां पर क्या होगा? सुलेख होगा, ठीक है। लेकिन सुलेख भी अक्सर बच्चे देख करके ही लिखते हैं। सुलेख को हम एक चीज और कहते हैं, सुलेख को ही हम नकल कहते हैं। क्या कहते हैं? नकल कहते हैं बच्चों से देख करके लिखने को, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें से कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। ये सभी इनके नाटक हैं। ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय या फिर चंद्रगुप्त। दोस्तों अंधा युग के रचनाकार का नाम हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा है, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसी का शीर्षक है। ये अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में इन्होंने पूरा विस्तार से लिखा है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने, प्रेमचंद ने, श्याम सुंदर दास ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर स, श्याम सुंदर दास। और ये क्वेश्चन आपने पिछली क्लास यानी कि फर्स्ट पार्ट में भी आपने बहुविकल्पी प्रश्नों के देखा था।
क्वेश्चन नंबर 59 है साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में आपके पेपर में पूछा भी गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो साकेत को जिसने लिखा है वो है, तो ऑप्शन नंबर ब मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और इसको 12 सर्गों में लिखा गया है और ये एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? स्वराघात कहते हैं, लय कहते हैं, गति कहते हैं या फिर विराम कहते हैं। ठीक है, उचित आरोह अवरोह को हम क्या कहते हैं? तो कहीं पर हम आराम से बोल रहे हैं, कहीं पर हम तेज बोल रहे हैं, तो इसको हम स्वराघात कहते हैं। ऑप्शन आ जो है राइट आंसर जाएगा, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? जा होता है, म होता है, गा होता है या फिर सा होता है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा म होता है। ऑप्शन नंबर ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त, शिव पूजन या कन्हैया मिश्र प्रभाकर? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 63 है। काव्य की आत्मा है रस, छंद, अलंकार या उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा जो काव्य की आत्मा है इसको हम रस को कहते हैं और यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीरीज में आपको इनके आंसर गलत मिलते हैं और यही रीजन है कि हम लोग जब पूरी क्लास आप लोगों को अच्छे से पढ़ा देते हैं, हाथों से लिख करके नोट्स बनवा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद हम पूरी सीरीज भी आपको पढ़ा देते हैं कि कहीं भी आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो आप सारी क्लासेस को अगर अच्छे से पढ़ करके जाते हैं, सारे वीडियोस को, सारी क्लासेस को देख करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में अच्छा ही करेंगे। और 2020 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। जमीन पक गई है काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का या अज्ञेय का? तो जमीन पक गई है यह किसकी रचना यहाँ पर पूछ रहा है? तो राइट आंसर दोस्तों है केदारनाथ सिंह का। क्वेश्चन नंबर 65 है। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है ये। देवेंद्र शब्द में संधि है। देवेंद्र का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा देवधन इंद्र। ठीक है, देवेंद्र, और यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि, देवेंद्र, उपेंद्र, धर्मेंद्र। ठीक है, इन सब में। क्वेश्चन नंबर 66 है। तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है? तुम अपने कार्य में सफल रहो इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक? तो संदेहवाचक तो कहीं भी नहीं झलक रहा है। कोई अगर कह रहा है कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, इसका मतलब वो अपनी इच्छा जता रहा है तुम्हारे प्रति कि वो चाह रहा है कि तुम अपने कार्य में सफल रहो। इसमें कोई संकेत नहीं दिया जा रहा और ना ही किसी को कोई आज्ञा दी जा रही है। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 है। स्वच्छ शब्द का अर्थ है, स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, छाती, कंघा या सुंदर आंख? तो स्वच्छ मतलब ही होता है साफ सुथरा। तो ऑप्शन आ जो है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। सुंदरता शब्द है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा? सुंदरता को हम क्या कर सकते हैं? केवल और केवल फील कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा जो है सुंदर, कोई वस्तु सुंदर है, हम ये कह सकते हैं कि ये मूर्ति बहुत सुंदर, हमारे सामने कोई चीज रखी गई है वो बहुत सुंदर है, कोई किसी की फोटो है वो बहुत सुंदर है। लेकिन जब सुंदरता आ जाएगा तो ये भाव हो जाएगा। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत किसकी कृति है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि मेघदूत, बहुत ही आसान सा प्रश्न और बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। तो मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास जी ने लिखा था। 2018 के पेपर में देखिए पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय, सूर्य धन उदय, इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय, और इसमें जो संधि है वो हो जाएगी गुण संधि। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी 2018 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ या फिर द्विपाद? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, प्रत्येक। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है।
यहाँ पर देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अशुद्ध शब्द की पहचान करिए। प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। तो प्रकांड विद्वान बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रणाम भी सही लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा भी सही लिखा, प्रभु नहीं होता, प्रभु होता है। ठीक है, प्रभु होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कौन सा आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर द जो है आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 3, 2, 4 या फिर 1। इसमें कितने उपसर्ग लगाए गए हैं प्रत्युपकार में, हमें ये बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो प्रतिधन, उपधन, कार, तो यहाँ पर 2 जो है उपसर्ग है वो लगाए गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 75 है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास। रेखांकित यानी कि रेखा के द्वारा अंकित, यानी कि किसी भी वाक्य में अगर किसी भी शब्द के नीचे इस तरीके से रेखांकित लगा है, तो ये जो रेखांकित शब्द होता है, ये अपने आप ये जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? रेखा के द्वारा अंकित। ठीक है, तो इसमें होता है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 76 है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ये? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या विधानवाचक। ये किस प्रकार का वाक्य है यहाँ पर पूछ रहा है? तो ये संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि क्लियर नहीं है, सिर्फ संभावना जताई जा रही है। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 77 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उपयुक्त, उपयुक्त यहाँ पर कौन सा सबसे सही लिखा हुआ है? तो आप सभी लोगों को साफ साफ दिख रहा है इसमें सबसे सही उपयुक्त कौन सा है? तो ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पुरस्कार कहानी के लेखक प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट। तो पुरस्कार कहानी दोस्तों लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने, तो ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुगम शब्द का विलोम है। तो सुगम का विलोम दुर्गम होगा, ऑप्शन नंबर सा जो है सही हो जाएगा। 2016 में पूछे हुए प्रश्न है ये। तो आप देख सकते हो उस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर लेते हो जब आप सीरीज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हो। तो सीरीज पढ़ना वैसे भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 80 है, रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो रविंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा रविधन इंद्र। ठीक है, रविधन इंद्र, रविंद्र। तो यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलकर के जब बड़ी ई हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। इसमें से जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर पल्लव। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है जिनकी वजह से इनको बहुत ज्यादा ख्याति मिली है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास, रहीमदास, सूरदास या नंददास। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कबीरदास जी ने ये लिखा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। क्वेश्चन नंबर 83 है, दमक का तुकांत शब्द है कदम्ब, तरस, धमक या फिर हृदय। तो दमक, धमक, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसका जो तुकांत है वो धमक है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप सोचो कितना आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछ रहा है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में कहीं 3 दिया है, कहीं पे 4, लेकिन मुख्य रूप से जो व्यंजन है वो अक्सर मैंने आपको बताया है स्पर्श व्यंजन, उसके अलावा स्पर्श व्यंजन के अलावा आप लोग देखते हो उष्ण व्यंजन, इसके अलावा आप देखते हो उष्ण व्यंजन के अलावा अंतस्थ व्यंजन, और फिर आप संयुक्त व्यंजन भी देखते हो। तो कहीं कहीं आपको 3 सही मिलता है, कहीं कहीं 4 सही मिलता है, लेकिन 4 के बारे में आपको क्लियर जानना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो सीरीज में 3 दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में स्पर्श भी पूछता है, संयुक्त भी पूछता है, उष्ण भी पूछता है, अंतस्थ भी पूछता है। इसका मतलब वो चारों के बारे में पूछता है। तो इसका मतलब है कि आप चारों के बारे में जानते हैं, तभी आपसे चारों के बारे में एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर द भी सही मानेंगे हम और सा को भी सही मानेंगे, क्योंकि कहीं कहीं आपकी बुक में 3 ही दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर 4 को ही मैं लगाऊंगी क्योंकि 4 के बारे में मैंने आपको सब जगह बताया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर 4 नहीं दिया है ऑप्शन में तो आप 3 लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अनुस्वार का चिन्ह होता है, तो अनुस्वार एक बिंदु होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्वर को विभक्त किया जाता है, तो स्वर को 3 भागों में हम बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं, तो अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वर और व्यंजनों की अगर हम कुल संख्या की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि 52 अक्षर है हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, और चूंकि यहाँ पर एनएमआर संस्कृत आप पढ़ रहे हो 4th सेमेस्टर में, तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है 46 भी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं, सूक्ति, छंद, श्लोक या महत्वपूर्ण वाक्य। तो काव्यों महाकाव्यों में जो सारगर्भित वाक्य होते हैं इनको हम कहते हैं सूक्ति, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, सूक्ति किस काव्य की है, कुमार संभव, रामायणम, शिशुपाल वधम या किरातार्जुनीयम। ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों किरातार्जुनीयम से, ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण, महाभारत, गीता या श्रीमद् भगवत गीता है, तो हम सभी को पता है राइट आंसर क्या है, श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 92 है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है आत्मा पर, कर्म करने पर, इच्छा पर या फल पर। तो पूरा की पूरी श्रीमद् भगवत गीता ही इसी बात पर है कि आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करो, कर्म पर ही आपका अधिकार है, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रिय है, वाक, स्वर, घ्राण या फिर चक्षु, इसमें से कौन सी कर्मेंद्रिय है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, वाक यानी कि बोलना। क्वेश्चन नंबर 94 है, हलंत का चिन्ह इसमें से कौन सा है, तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बा में, किसी भी वर्ण के नीचे अगर लग गया तो उसको ये आधा बना देता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, माँ के नीचे लगा प्रतीक क्या है, तो माँ के नीचे लगा प्रतीक क्या है, हलंत है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है, अभी आपने देखा है प्रश्न में ही, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक इसमें से कौन है, हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन, पांडे बेचन शर्मा या सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीर का निर्माण फिर, ये क्या है, जीवनी, उपन्यास, कहानी या आत्मकथा, तो दोस्तों ये है आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 99 है, आकाशदीप के लेखक कौन हैं, तो आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचनाकार कौन है, तो इन सभी को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, अज्ञे या फिर मोहन राकेश। जो कनुप्रिया रचना है इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो हैं धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 102 है, विसर्ग का चिन्ह इसमें से कौन सा है, तो विसर्ग का चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हो यही है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, चिंतामणि के लेखक कौन है, तो चिंतामणि एक निबंध है और इसके रचनाकार या लेखक है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो रानी केतकी की कहानी जो है ये लिखी है इंसा अल्लाह खां जी ने, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या फिर जयशंकर प्रसाद या अज्ञे। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है धर्मवीर भारती, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है, तो ठेले पर हिमालय निबंध लिखा है धर्मवीर भारती जी ने, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, हिंदी गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, कहानी या उपयुक्त सभी, तो ये सभी है, तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने सारे के सारे प्रश्नों को हल कर लिया, सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो सारे प्रश्नों को देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए और ढेर सारी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए और आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के मैं आती रहूंगी। सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको सारे विषयों की क्लासेस के नोट्स चाहिए, यानी कि सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पोएम सीरीज की क्लासेस और पूरी की पूरी ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पर। तो अलग से आपको मार्केट से कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल आप वीडियोस को देख करके जाएंगे ऐप से तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।